गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम संस्कृत के क्लास 7 का संस्कृत का सेकंड चैप्टर अपन ने जो इसके पहले वीडियो में 2 पैरा पढ़ लिए थे, है ना। कुंभकार से चातुर्यम मतलब कुमार की चतुराई। तो जो चतुर कुमार है अपन ने उसके बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि एक राजा रहता है, ठीक है। वो राजा कैसा रहता है? विद्वान रहता है ना, निपुण रहता है और प्रजा की रक्षा करने वाला रहता है। तो एक दिन क्या होता है, एक कुमार की पत्नी कहाँ उसके राजभवन में आती है और क्या करती, द्वारपाल के सामने इच्छा जाहिर करती कि मुझे किससे मिलना है? राजा से मिलना है। क्यों मिलना है? द्वारपाल बोलता है कि मैं उन्हीं के सामने बताऊंगी। तो जो राजा रहता है, जब द्वारपाल राजा के पास चला जाता है, उनसे बोलता है कि कोई आपसे मिलने आया है। तो वो क्या बोलता है? आदर के साथ उसको अंदर ले आओ। तो जब वो अंदर लेके आता है तो फिर क्या होता है, वो जो कुमार की वाइफ रहती, मतलब पत्नी रहती, वो उसको पूरी बताती सच्चाई कि मेरे पति क्या है, एक कुम्हार है। वो खेत में क्या मिट्टी लाने गए थे, खेत में से, ठीक है ना। तो मिट्टी लाने गए थे, तो मिट्टी में उनको खोदते टाइम उनको क्या मिलता है? सोने से भरा घड़ा मिलता है। तो जो सब सोने से भरा घड़ा मिलता है, तो क्या बोलती है कि मेरे जो पति हैं वो उस घड़े की क्या कर रहे हैं? रक्षा कर रहे हैं। अपन यहाँ तक पढ़ चुके थे ना, तत्रैव तिष्ठन्ति मतलब रक्षा कर रहे हैं। अब अपन इसके आगे का पढ़ेंगे। एतन्निवेदनाय एव अहमागत, यह निवेदन करने के लिए ही मैं आई हूँ, मतलब यही बताने में आई हूँ। एतुक्षित्वा भोजः निधान कलश मानेतुं सेवकः तया सह प्रेषयन्ति। यह सुनकर भोज खजाने से भरे कलश को लाने के लिए सेवक को उसके साथ क्या कर देते? भेजते हैं। जो राजा रहते हैं वो जब उसकी बात सुनते हैं तो वो क्या करते हैं, जो एक सेवक रहता है उनको इनके साथ भेजते हैं। नृपस्य आज्ञायां सेवकः तं विधान कलशम तत् आनयति। तो यह जब सुन लेते और जब उसके साथ जाते हैं तो राजा की, तो जो सेवक रहते वो क्या है, राजा की आज्ञा से उस खजाने से भरे कलश को वहाँ से लाता है। जब वो बोलती है कि मेरे पति उसकी रक्षा कर रहे हैं, तो राजा अपने सेवक को उसके साथ क्या करते हैं? भेजते हैं और वो घड़ा लाने के लिए बोलते हैं। नृपः विधान कलशे रत्नानि पश्यन्ति, राजा खजाने से भरे कलश से रत्न देखते हैं। जब वो घड़ा सेवक लेके आते हैं तो क्या करते, जो राजा रहते हैं वो क्या करते हैं? खजाने से भरे कलश में रत्न देखते हैं, रत्न देखने लगते हैं। रत्नानां प्रभाया चकितः राजा कुंभकारं पश्यन्ति, रत्नों की चमक से चकित राजा कुमार से पूछते हैं। जो रत्न रहते हैं अलग अलग प्रकार के, जब वो देखते हैं कि बहुत चमक रहे हैं तो उनसे क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कुंभकारः किमे तत् कुंभकारः कथयति देवः, क्या बोलते हैं? कुमार कहता है, हे कुमार यह क्या है? राजा क्या पूछता है? हे कुमार यह क्या है? तो कुम्हार क्या बोलता है? जब कहता है देव, हे देव, एतत् विधान कलशम अस्ति, क्या है? वह खजाने से भरा कलश है। क्या है? खजाने से भरा कलश है। नृपः पूछन्ति कुंभकारः, राजा क्या बोलता है? राजा पूछते हैं, हे कुम्हार क्षेत्रे विधान कलशम प्राप्य किमर्थम त्वमिदं न गृहीतवान। जब राजा उससे पूछता है कि हे कुमार, खेत में, क्षेत्र मतलब क्या होता है? क्षेत्र मतलब होता है खेत। जब तुम खेत में खजाने से भरे कलश को प्राप्त करके किस लिए तुमने इसको नहीं लिया? मतलब जब तुमको खजाना मिला तो तुमने इसको अपने घर क्यों नहीं ले गए? ऐसे पूछते हैं। तब क्या बोलता? कुंभकारः वदति। तो कुम्हार क्या बोलता है? कुम्हार कहता है, देवः त्वं भूतले चंद्रः एव। कुमार क्या कहता है? हे देव, आप पृथ्वी पर चंद्रमा ही हो, मतलब पृथ्वी पे चंद्रमा के समान हो आप।
है ना। एतानी रत्नानी नक्षत्राणी खलु, ये रत्न निश्चित ही नक्षत्र हैं। ये जो रत्न है वो क्या है, नक्षत्र है, जो चंद्रमा के चारों ओर जो रहते हैं ना सितारे, उसकी बात कर रहे हैं वो। मतलब राजा को चंद्रमा और सितारों से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। नक्षत्राणि चंद्रेणे सह शोभते इति, नक्षत्र चंद्रमा के ही साथ सुशोभित होते, सही है। चंद्रमा जब निकलता है तो चांदनियाँ भी होती है, चांदनियाँ होती है तो कितने अच्छे चमकते हैं, तो कितना अच्छा लगता है उस टाइम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम संस्कृत के क्लास 7 का संस्कृत का सेकंड चैप्टर पढ़ने, जो इसके पहले वीडियो में 2 पैरा पढ़ लिए थे, है ना। कुंभकार से चातुर्यम, मतलब कुमार की चतुराई। तो जो चतुर कुमार है अपन ने उसके बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि एक राजा रहता है, ठीक है। वो राजा कैसा रहता है, विद्वान रहता है ना, निपुण रहता है और प्रजा की रक्षा करने वाला रहता है। तो एक दिन क्या होता है, एक कुमार की पत्नी कहाँ उसके राजभवन में आती है और क्या करती, द्वारपाल के सामने इच्छा जाहिर करती कि मुझे किससे मिलना है, राजा से मिलना है। क्यों मिलना है, द्वारपाल बोलता है कि मैं उन्हीं के सामने बताऊंगी। तो जो राजा रहता है, जब द्वारपाल राजा के पास चला जाता है, उनसे बोलता है कि कोई आपसे मिलने आया है। तो वो क्या बोलता है, आदर के साथ उसको अंदर ले आओ। तो जब वो अंदर लेके आता है तो फिर क्या होता है, वो जो कुमार की वाइफ रहती, मतलब पत्नी रहती, वो उसको पूरी बताती सच्चाई कि मेरे पति क्या है, एक कुम्हार है, वो खेत में क्या मिट्टी लाने गए थे खेत में से, ठीक है ना। तो मिट्टी लाने गए थे, तो मिट्टी में उनको खोदते टाइम उनको क्या मिलता है, सोने से भरा घड़ा मिलता है। तो जो सब सोने से भरा घड़ा मिलता है, तो क्या बोलती कि मेरे जो पति हैं वो उस घड़े की क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। अपन यहाँ तक पढ़ चुके थे ना, तत्रैव तिष्ठन्ति मतलब रक्षा कर रहे हैं। अब अपन इसके आगे का पढ़ेंगे। एतन्निवेदनाय एव अहमागत, यह निवेदन करने के लिए ही मैं आई हूँ, मतलब यही बताने में आई हूँ। एतुक्षित्वा भोजः निधान कलश मानेतुं सेवकः तया सह प्रेषयन्ति, यह सुनकर भोज खजाने से भरे कलश को लाने के लिए सेवक को उसके साथ क्या कर देते हैं, भेजते हैं। जो राजा रहते हैं वो जब उसकी बात सुनते हैं तो वो क्या करते हैं, जो एक सेवक रहता है उनको इनके साथ भेजते हैं। नृपस्य आज्ञायां सेवकः तम विधान कलशम तत् आनयति। तो यह जब सुन लेते और जब उसके साथ जाते हैं तो राजा की, तो जो सेवक रहते वो क्या है, राजा की आज्ञा से उस खजाने से भरे कलश को वहाँ से लाता है। जब वो बोलती है कि मेरे पति उसकी रक्षा कर रहे हैं, तो राजा अपने सेवक को उसके साथ क्या करते हैं, भेजते हैं और वो घड़ा लाने के लिए बोलते हैं। नृपः विधान कलशे रत्नानि पश्यन्ति, राजा खजाने से भरे कलश से रत्न देखते हैं। जब वो घड़ा सेवक लेके आते हैं तो क्या करते, जो राजा रहते हैं वो क्या करते हैं, खजाने से भरे कलश में रत्न देखते हैं, रत्न देखने लगते हैं। रत्नानां प्रभाया चकितः राजा कुंभकारं पश्यन्ति, रत्नों की चमक से चकित राजा कुमार से पूछते हैं। जो रत्न रहते हैं अलग अलग प्रकार के, जब वो देखते हैं कि बहुत चमक रहे हैं तो उनसे क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं, कुंभकारः किमे तत् कुंभकार कथयति देवः, क्या बोलते हैं, कुमार कहता है, हे कुमार यह क्या है। राजा क्या पूछता है, हे कुमार यह क्या है। तो कुम्हार क्या बोलता है, जब कहता है देव, हे देव, एतत् विधान कलशम अस्ति, क्या है, वह खजाने से भरा कलश है। क्या है, खजाने से भरा कलश है। नृपः पूषन्ति कुंभकारः, राजा क्या बोलता है, राजा पूछते हैं, हे कुम्हार क्षेत्रे विधान कलशम प्राप्य किमर्थम त्वमिदं न गृहीतवान। जब राजा उससे पूछता है कि हे कुमार, खेत में क्षेत्र मतलब क्या होता है,
क्षेत्रे मतलब होता है खेत। जब तुम खेत में खजाने से भरे कलश को प्राप्त करके किस लिए तुमने इसको नहीं लिया, मतलब जब तुमको खजाना मिला तो तुमने इसको अपने घर क्यों नहीं ले गए, ऐसे पूछते हैं। तब क्या बोलता है, कुंभकारः वदति, तो कुम्हार क्या बोलता है, कुम्हार कहता है देवः त्वं भूतले चंद्रः एव। कुमार क्या कहता है, हे देव आप पृथ्वी पर चंद्रमा ही हो, मतलब पृथ्वी पे चंद्रमा के समान हो आप, है ना। एतानी रत्नानि नक्षत्राणि खलु, ये रत्न निश्चित ही नक्षत्र हैं। ये जो रत्न है वो क्या है, नक्षत्र है, जो चंद्रमा के चारों ओर जो रहते हैं ना सितारे, उसकी बात कर रहे हैं वो, मतलब राजा को चंद्रमा और सितारों से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। नक्षत्राणि चंद्रेणे सह शोभते इति, नक्षत्र चंद्रमा के ही साथ सुशोभित होते, सही है। चंद्रमा जब निकलता है तो चांदनियाँ भी होती है, चांदनियाँ होती है तो कितने अच्छे चमकते हैं, तो कितना अच्छा लगता है उस टाइम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम संस्कृत के क्लास 7 का संस्कृत का सेकंड चैप्टर पहले जो इसके पहले वीडियो में 2 पैरा पढ़ लिए थे, है ना। कुंभकार से चातुर्यम मतलब कुमार की चतुराई, तो जो चतुर कुमार है अपन ने उसके बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि एक राजा रहता है, ठीक है, वो राजा कैसा रहता है, विद्वान रहता है ना, निपुण रहता है और प्रजा की रक्षा करने वाला रहता है। तो एक दिन क्या होता है, एक कुमार की पत्नी कहाँ उसके राजभवन में आती है और क्या करती, द्वारपाल के सामने इच्छा जाहिर करती कि मुझे किससे मिलना है, राजा से मिलना है। क्यों मिलना है, द्वारपाल बोलता है कि मैं उन्हीं के सामने बताऊंगी। तो जो राजा रहता है, जब द्वारपाल राजा के पास चला जाता है, उनसे बोलता है कि कोई आपसे मिलने आया है, तो वो क्या बोलता है, आदर के साथ उसको अंदर ले आओ। तो जब वो अंदर लेके आता है तो फिर क्या होता है, वो जो कुमार की वाइफ रहती, मतलब पत्नी रहती, वो उसको पूरी बताती सच्चाई कि मेरे पति क्या है, एक कुम्हार है, वो खेत में क्या मिट्टी लाने गए थे खेत में से, ठीक है ना। तो मिट्टी लाने गए थे, तो मिट्टी में उनको खोदते टाइम उनको क्या मिलता है, सोने से भरा घड़ा मिलता है। तो जो सब सोने से भरा घड़ा मिलता है, तो क्या बोलती है कि मेरे जो पति हैं वो उस घड़े की क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। अपन यहाँ तक पढ़ चुके थे ना, तत्रैव तिष्ठन्ति मतलब रक्षा कर रहे हैं। अब अपन इसके आगे का पढ़ेंगे। एतन्निवेदनाय एव अहमागत, यह निवेदन करने के लिए ही मैं आई हूँ, मतलब यही बताने में आई हूँ। एतुक्षित्वा भोजः निधान कलश मानेतुं सेवकः तया सह प्रेषयन्ति, यह सुनकर भोज खजाने से भरे कलश को लाने के लिए सेवक को उसके साथ क्या कर देते हैं, भेजते हैं। जो राजा रहते हैं वो जब उसकी बात सुनते हैं तो वो क्या करते हैं, जो एक सेवक रहता है उनको इनके साथ भेजते हैं। नृपस्य आज्ञायां सेवकः तं विधान कलशम तत् आनयति, तो यह जब सुन लेते और जब उसके साथ जाते हैं तो राजा की, तो जो सेवक रहते वो क्या है, राजा की आज्ञा से उस खजाने से भरे कलश को वहाँ से लाता है। जब वो बोलती है कि मेरे पति उसकी रक्षा कर रहे हैं, तो राजा अपने सेवक को उसके साथ क्या करते हैं, भेजते हैं और वो घड़ा लाने के लिए बोलते हैं। नृपः विधान कलशे रत्नानि पश्यन्ति, राजा खजाने से भरे कलश से रत्न देखते हैं। जब वो घड़ा सेवक लेके आते हैं तो क्या करते, जो राजा रहते हैं वो क्या करते हैं, खजाने से भरे कलश में रत्न देखते हैं, रत्न देखने लगते हैं। रत्नानां प्रभाया चकितः राजा कुंभकारं पश्यन्ति, रत्नों की चमक से चकित राजा कुमार से पूछते हैं। जो रत्न रहते हैं अलग अलग प्रकार के, जब वो देखते हैं कि बहुत चमक रहे हैं तो उनसे क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं, कुंभकारः किमे तत्तु कुंभकारः कथयति देवः, क्या बोलते हैं, कुमार कहता है, हे कुमार यह क्या है,
राजा क्या पूछता है, हे कुमार यह क्या है? तो कुम्हार क्या बोलता है जब कहता है, देव, हे देव, एतत् विधान कलशम अस्ति। क्या है? वह खजाने से भरा कलश है। क्या है? खजाने से भरा कलश है। नृपः पूषन्ति कुंभकारः। राजा क्या बोलता है? राजा पूछते हैं, हे कुम्हार, क्षेत्रे विधान कलशम प्राप्य किमर्थम त्वमिदं न गृहीतवान। जब राजा उससे पूछता है कि हे कुमार, खेत में, क्षेत्र मतलब क्या होता है? क्षेत्र मतलब होता है खेत। जब तुम खेत में खजाने से भरे कलश को प्राप्त करके किस लिए तुमने इसको नहीं लिया? मतलब जब तुमको खजाना मिला तो तुमने इसको अपने घर क्यों नहीं ले गए? ऐसे पूछते हैं। तब क्या बोलता है? कुंभकारः वदति। तो कुम्हार क्या बोलता है? कुम्हार कहता है, देवः त्वं भूतले चंद्रः एव। कुमार क्या कहता है? हे देव, आप पृथ्वी पर चंद्रमा ही हो, मतलब पृथ्वी पे चंद्रमा के समान हो आप, है ना। एतानी रत्नानि नक्षत्राणि खलु। ये रत्न निश्चित ही नक्षत्र हैं। ये जो रत्न है वो क्या है? नक्षत्र है, जो चंद्रमा के चारों ओर जो रहते हैं ना सितारे, उसकी बात कर रहे हैं वो। मतलब राजा को चंद्रमा और सितारों से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। नक्षत्राणि चंद्रेणे सह शोभते इति। नक्षत्र चंद्रमा के ही साथ सुशोभित होते, सही है। चंद्रमा जब निकलता है तो चांदनियाँ भी होती है, चांदनियाँ होती है तो कितने अच्छे चमकते हैं, तो कितना अच्छा लगता है उस टाइम। कुंभकारस्य उत्तरेण प्रसन्नः भोजः तं विधान कलशम कुंभकाराय यक्षन्ति। तो क्या होता है? कुम्हार के उत्तर से भोज उस खजाने से भरे कलश को कुम्हार को दे देते हैं। मतलब जो क्वेश्चन करता है कि तुमको जब खजाने से भरा कलश मिला तो तुम उसको अपने घर क्यों नहीं ले गए? तो वो बोलते हैं कि मैं कैसे ले जा सकता हूँ, क्योंकि आप राजा हो हमारे, और राजा चंद्रमा की तरह शोभित रहते हो। जैसे कि ये नक्षत्र मेरे लिए कुछ नहीं है, आप मेरे लिए सब है, और जितनी प्रजाएं हम सब क्या हैं? वो नक्षत्र, और आप चंद्रमा हैं। जैसे चंद्रमा के आजू बाजू जितने नक्षत्र रहते हैं, सितारे, जब वो तभी सुशोभित होते हैं जब वो सितारे चमकते हैं। तो हम भी तभी चंद्रमा के साथ सुशोभित रहेंगे जब हमको आपका साथ मिलेगा। तो वो सही है, जो उनका राजा रहता है उनका साथ देता ही है। तो जब उसने ये क्वेश्चन का आंसर दिया तो जो राजा था वो प्रसन्न हुआ और कुमार को वो पूरा की पूरा घड़ा दे दिया। ओके बच्चों, अब ये चैप्टर अपना हो गया एंड। अब इसकी एक्सरसाइज अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।